हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, अभी शाम को मैं क्या कर रही हूँ। मैं एक तो मैंने चाय बनाने रखी है अपने लिए, और दूसरा मैं ना मलाई से घी जला रही हूँ। मैं दिखा देती हूँ। इसे मैं मलाई से घी जला रही हूँ, मतलब घी बनाऊँगी इस मलाई से। मलाई हो रही थी बहुत दिनों से इकट्ठी, मैंने खाली कर ली। इसमें मैं मलाई रख देती हूँ हलवा, और इधर चाय बन रही है। तो अभी खुशबू की तबीयत थोड़ा सा अभी ऐसी है। मैंने बताया था ना आपको, टाइफाइड निकला है, तो उसको डॉक्टर ने बोला है। पहले तो बोल रहे थे डॉक्टर कि एडमिट करना है उसको, बट हमने एडमिट करने के लिए मना कर दी, क्योंकि उसको वैसे उल्टी वगैरह और कुछ ज़्यादा सब थी नहीं। तो अभी उसको दवाई दी है, 8-10 दिन बोला है खाने के लिए रेगुलर, और कुछ और टेस्ट कराए हैं उसके, तो देखते हैं। और वैसे वो ठीक है अब, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसको। और वो भी मेरी तरह बिल्कुल बोलते हैं ना, मतलब एक्टिव है और पॉजिटिव रहती है हमेशा हर चीज़ में मेरी तरह। मैंने उसको अपनी तरह बनाया है, बिल्कुल पॉजिटिव। तो अभी वो ट्यूशन गई है, और ट्यूशन वो रेगुलर जा रही है। वैसे उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं उसको एक पॉजिटिव एनर्जी देती रहती हूँ, बोल बोल के कि बेटा हमेशा बी पॉजिटिव रहो, अपने आप को मतलब वो मत समझो, कमज़ोर मत बनो, ये मत बनो। तो मैं उसको बहुत अपनी तरह बना के रखती हूँ कि बेटा हमें हर चीज़ का सामना करना चाहिए। तो मैंने उसको बहुत ब्रेव बना रखा है। तो गई है वो भी ट्यूशन, और ध्रुवा भी पढ़ रहा है। ये पढ़ रहा है, अपना होमवर्क कर रहा है अपना। तो बस वही है। और चलिए मिलते हैं आपसे आगे। अभी पहले मैं फटाफट से ये जला लेती हूँ, मलाई का घी बना लेती हूँ, और मिलते हैं आपसे आगे। मेरा घी निकल गया है, देखिए पूरी मलाई मैंने जला दी है अच्छे से। अभी थोड़ी सी कम जलाई है, बाद में देखूंगी और जला के। अभी घी निकल गया है पूरी तरीके से, और इधर मैंने पानी गर्म करने रख दिया है, क्योंकि ये धोने चिकने बर्तन जो है ना बिना गर्म पानी से नहीं साफ़ होंगे। तो ये और ये, इसके लिए मैंने गर्म पानी करने रख दिया है। तो बस अब इस पहले इस घी को निकाल लेती हूँ। अभी थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इस घी को निकालूंगी मैं। तो चलिए जब तक मैं पी लेती हूँ अपनी चाय, एंजॉय कर लेती हूँ चाय। आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए। ध्रुव, नंगू, क्या कर रहे हो? ये लेके बैठा है अपने। आज स्कूल में क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? कुछ हुआ स्कूल में? नहीं हुआ? ठीक है। किसी बच्चे से झगड़ा तो नहीं हुआ, लड़ाई तो नहीं हुई? किसी बच्चे ने डांटा तो नहीं? ठीक है। और बताओ क्या बना रहे हो आप? ड्राइंग कर रहे हो। और छुट्टियां कब से पड़ रही हैं? थर्सडे। विच डेट? विच डेट? 18। ओके, इसकी 18 तारीख से छुट्टियां पड़ रही हैं। और बच्चों से ऐसे ऐसे सवाल करते रहना चाहिए, स्कूल के बारे में पूछते रहना चाहिए, ताकि बच्चों को कोई बच्चा परेशान ना करे। इसलिए मैं अपने बच्चों से सारी चीज़ें पूछती रहती हूँ, हैं छुटकू? और मेरे बाबू कुछ किसी से छुपाता भी नहीं छुपाता। दो मम्मी से कुछ नहीं छुपाता ना? छुपाता है? क्योंकि मम्मी और बाबू फ्रेंड्स है ना? क्यों? हाँ, जोर से बोलो, सबको सुनाई देना चाहिए। वी आर फ्रेंड्स। तो हम लोग इसी तरीके से बात करते हैं। तो चलिए करने देते हैं इसे ड्राइंग, और मैं पी लेती हूँ अपनी चाय। ये देखिए कितना सारा घी निकल चुका है मेरा, काफ़ी सारा घी निकला है ये, और एकदम शुद्ध घर का घी। और ये देखिए इतना सारा ये इसमें से मलाई में से निकला है।
तो इसको भी मैंने रख दिया है, थोड़ा बहुत बूंद टपकेगी तो टपक जाएगी इसमें, और फिर इसको मैं गाय के डाल दूँगी। 6 बज गए थे और फिर उसके बाद मैंने पूजा की भी तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि इवनिंग में भी मैं टाइम से जब घर पे रहती हूँ तो मैं पूजा कर लेती हूँ। और हालांकि ऑफिस से आने के बाद भी मैं तुरंत पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरा काम होता है मेरे भगवान को पूजना, जिन्होंने इतना कुछ दिया है, जो हर सुख दुख में हमारा साथ देते हैं। तो बस वही होते हैं जो हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं, बाकी सब साथ छोड़ देते हैं। एक ईश्वर है जो हमारे साथ जन्म के साथ आता है और मृत्यु के साथ ही वो रहते हैं हमारे साथ। तो देखिए मैंने क्या बोलते हैं इसको, ये कप मंगाए थे लोबान के ऑनलाइन। तो ये मैं सैटरडे वाले दिन या फिर ट्यूसडे वाले दिन ज़रूर मतलब घर में जलाती हूँ, और इसकी जो धुनी होती है मैं पूरे घर में इसको मैं देती हूँ। और उसके बाद मैंने आरती कर ली है। आरती करने के बाद मैं पाठ करती हूँ हनुमान चालीसा का। तो हनुमान चालीसा मैं डेली ही पढ़ती हूँ, सुबह मॉर्निंग में एक टाइम पढ़ती हूँ, और जब कभी मुझे लगता है कि शाम को सैटरडे वाले दिन या फिर ट्यूसडे वाले दिन मैं शाम को भी हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ती हूँ। तो उसके बाद मेरी पूजा हो गई थी, तो मैं फिर आपको मंदिर के दर्शन करा रही हूँ। देखिए मेरी पूजा हो गई है, और फिर मैंने जो धुनी जलाई है लोबान की, इसे अपने घर में हमें ज़रूर जलाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी होती है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव में बदल जाए, और कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में ना रहे। तो इसी तरीके से मैं ट्यूसडे और सैटरडे वाले दिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि ये मैं अपने घर में इसका धुआं जो है वो मैं दे पाऊँ। तो पूरे घर में धुआं देने के बाद इसको मैं लास्ट में रख देती हूँ अपने मेन गेट पर, जिससे कि मेरा जो मेन गेट है इस पे भी मतलब मैं आरती की तरह कर देती हूँ और रख देती हूँ साइड में, ताकि बिल्कुल भी नेगेटिविटी मेरे घर में ना रहे। और उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ तुलसी मैया पे दीपक जलाने के लिए। तो ये आप देखेंगे तो अभी थोड़ा सा दिन ही हो रहा था। तो मैं जो पूजा करती हूँ गोधूली बेला में ही करती हूँ, क्योंकि अभी रात इतनी जल्दी होती नहीं है, 7 बजे के बाद ही अंधेरा होता है। तो हमें जो गोधूली बेला होती है, जिस टाइम पे सूर्य अस्त होने वाला होता है, उस टाइम पे हम लोगों को पूजा करनी चाहिए, क्योंकि एक वो बेस्ट टाइम होता है पूजा करने का, इवनिंग का। बोलते हैं कि इस वक्त दोनों का मिलन होता है, दिन और रात का। तो इस टाइम पे हमें पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो तुलसी पे दीपक जलाने के बाद मैंने धूप भी जला दी है, और उसके बाद मैंने अपने तुलसी माता को प्रणाम करके फिर मैं जो मैंने लॉन्ड्री लगाई थी सुबह, तो वो भी सूख गई थी। तो इनके सारे कपड़े भी मैं उतार लूँगी, कुर्सी पे रख दूँगी इकट्ठे करके, क्योंकि ये काम भी मैं साथ के साथ समेटूँगी। तो मैं अपना काम जो है ना कोई भी पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ कि मैं इसको बाद में कर लूँगी या मैं इसको अभी मैं कुछ और कर लेती हूँ। मेरा एक सिर्फ मेन जो है एक कि मैं अपने काम को ना हाथ के हाथ ही निपटाती हूँ। मैं कुछ भी काम जो है अपना पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये सारे कपड़े उतार लिए हैं, और साथ के साथ मैं इनकी तह बना के रख दूँगी, और जो भी कपड़े मेरे अपने होंगे प्रेस के लिए वो मैं अलग कर दूँगी। तो ये मेरा सैटरडे को या मतलब जिस दिन मैं छुट्टी करती हूँ अचानक से, उस दिन मैं ज़रूर ये काम करती हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं छुट्टी करती हूँ उस दिन मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने कामों को निपटा सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने जो मेरे कुछ पेंडिंग वर्क्स होते हैं वो भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा निपटा सकूँ। तो पाइप लगा रखा था अभी कूलर में पानी भरने के लिए, कि काफ़ी गर्मी हो गई है। तो बाहर से जब मैंने कपड़े उतारे तो मुझे गर्मी लगने लगी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वाटरमेलन खा लिया जाए। तो ठंडा ठंडा खाने का इस टाइम पे बहुत मन करता है। तो बेडशीट मैंने अभी नहीं बिछाई, क्योंकि बेडशीट भी मैंने धुलने रख दी थी। अभी ये कपड़े धुल गए थे, तो अब मैंने एक क्लॉथ जो है शाम को लगाया था अपने ये बेडशीट का। तो जब तक कूलर भर रहा है तब तक मैं अपना ये कपड़े भी मैं तय बना के सारे एक साथ रख दूँगी अलमीरा में। और ये एक साथ में थोड़े से जो कपड़े मुझे प्रेस करने हैं वो मैंने साइड में रख दिए हैं, इनको मैं सीधा करके, क्योंकि कपड़े मैं हमेशा उल्टा करके ही सुखाती हूँ, और हमें उल्टा करके ही सुखाने चाहिए गर्मियों में। धूप पड़ती है तो इससे ना हमारे कपड़ों के ना कलर निकल जाते हैं, इसीलिए हमें अपने कपड़ों को उल्टा करके ही सुखाना चाहिए। अगर गिर भी जाएँ तो उनमें डस्ट उल्टी साइड लगे और फिर हम उसको झाड़ सकें, इसी वजह से।
तो देखिए ये मैंने साथ में साइड में रख दिए हैं सारे कपड़े, जो प्रेस करूँगी मैं आयरन करूँगी, क्योंकि बच्चों के स्कूल की ड्रेस भी है वो भी मैं आयरन करके रखूँगी। हस्बैंड के ऑफ़िस की ड्रेस है और मेरे हैं जो मैं डेली ऑफ़िस पहन के जाती हूँ वो। तो ये मैं कभी कभी तो वीकेंड में मतलब कर लेती हूँ, जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ उस दिन कर लेती हूँ। अगर उस दिन मुझे प्रेस के लिए अगर टाइम नहीं मिलता है तो उसमें फिर मैं जिस दिन फिर सुबह जब ऑफ़िस जाना होता है तो उसी टाइम पे मैं सुबह सुबह ही प्रेस कर लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो अब बेडशीट भी बिछा दी जाए, क्योंकि रात को सोना है, फिर सोते वक्त फिर ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं फटाफट से अपना काम पहले फटाफट से निपटा लूँ, उसके बाद ही बैठूँ। तो मैं ये मल्टीटास्किंग करती रहती हूँ, ये हमेशा हमें भी करते रहना ही चाहिए। मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि हमें अपने साथ के साथ काम निपटाते रहने चाहिए, तो कभी हमारे जो काम है ना हमें बोझ नहीं लगेंगे, तो हम टाइमली हर चीज़ को कर पाएंगे। तो बस वही है। फिर ये काम करने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ मसूर की दाल, क्योंकि खुशबू को हल्का खाना खाने के लिए बोला है। तो मैंने सोचा आज उसने दिन में दलिया खाया था, तो अभी वो थोड़ा सा दाल के साथ रोटी से या तो भिगो के दे दूँगी या फिर एक रोटी वो ऐसे ही खा लेगी। तो दाल तो वैसे भी अच्छी होती है, पेट के लिए प्रोटीन होता है। और मैं बना रही हूँ मसूर की दाल। और उधर देखिए मैंने अपना जला रखा है मैजिक लैम्प, जो कि मतलब इतना इससे फ्रेगनेंस आती है, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। तो ये अरोमा का लैम्प है, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो मैं इसे किचन में ही जलाती हूँ, क्योंकि जब तक मतलब इससे इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, मज़ा ही आ जाता है काम करने में। तो ये मसूर की दाल मैं ऐसे भिगो के डाल दूँगी, और इसमें ये जो झाग आए थे पहले मैं इन झाग को निकाल लूँगी। जब दाल बॉईल हो रही है तो ये देखिए झाग आ रहा है ना, तो इस झाग को मैं निकाल दूँगी। और इससे क्या होता है कि हमारे दाल पे जो भी केमिकल लगा होता है ये उसी की वजह से ही झाग बनते हैं। और अच्छे से धोने के बाद भी ये फिर भी रह जाता है, तो इसीलिए मैं झाग को ज़रूर निकालती हूँ। और उसके बाद मैं अपने इसमें बेसिक से मसाले ऐड कर दूँगी, ज़्यादा कुछ इसमें डालूँगी नहीं। और इसमें सिर्फ मैं खाली हींग जीरे का तड़का दूँगी, जो कि मैं सबसे लास्ट में दूँगी जब मेरी ये दाल पक जाएगी। तो जब मुझे कभी कभी जो होती है ना, मैं हींग जीरे और घी से ही तड़का लगाती हूँ दाल में। तो मैं ज़्यादातर मोस्टली प्लेन दाल ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना दाल में प्याज नहीं खाते हैं। इवन टमाटर डाल देती हूँ तो टमाटर फिर भी खा लेते हैं, पर प्याज नहीं खाते हैं। तो टमाटर भी वही है कि कुछ ही दालों में अच्छी लगती है, हर एक दाल में टमाटर भी अच्छे नहीं लगते हैं, इसी वजह से मैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डालूँगी। उधर मैं साइड बाय साइड अपना आटा भी गूँथ के रख दूँगी, ताकि वो भी सेट हो जाए। तो देखिए मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास जो परेशानियां आती हैं, जैसे फ़िलहाल अभी मेरे पास परेशानी आ रखी है कि खुशबू की इतनी तबीयत ख़राब हो गई है कि उसके पेट में भी जो है इन्फेक्शन की वजह से गांठें बन गई हैं, ऊपर से उसको टाइफाइड। तो वही है कि परेशानियां हमारे सिर्फ हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, और इसीलिए हमें अपने को हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहिए कि परेशानियां हम पे चाहे कितनी भी आ जाएं, हमें उससे घबराना नहीं है और उसका अच्छे से सामना करना है। और वही चीज़ होती है कि जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी हमें देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव रहेंगे। तो परेशानियां हमेशा मजबूत बनाने के लिए ही हमारी लाइफ में आती हैं, ताकि हम और मजबूत हो पाएँ। तो देखिए अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और आपको पता ही है कि लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। हाँ, अगर आप लाइक करते हो तो ज़रूर मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट करते हैं तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कि मैं कुछ आपको और अलग से हटकर दिखा पाऊँ। तो कोशिश करती हूँ मैं आपको अपने डेली रूटीन्स में दिखा पाऊँ, इतने बिजी शेड्यूल में भी होकर। तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो देखिए मैं बनाने जा रही हूँ सिर्फ खाली अब हींग जीरे का ही तड़का दूँगी, वो भी घी में। तो इसमें मैंने घी ले लिया है चमचे में, और इसको गरम कर लूँगी और इसमें जीरा डालूँगी। और हींग डालने के बाद इसमें जब धुआं उठ जाएगा अच्छे से, तो मैं धुआं उठने के साथ ही तुरंत जैसे आग लग जाती है तो धुएं वाली जो मतलब एक खुशबू होती है ना वो दाल में चली जाती है, तो बहुत ही टेस्टी दाल बन जाती है। तो मज़ा ही आ जाता है खाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल ये व्लॉग मेरा यहीं तक है। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और सपोर्ट कीजिएगा मुझे, ताकि मुझे मोटिवेशन आप लोगों से मिलता रहे।
तो आप देखिए, मैं उनको बच्चों को रोटी भी साथ के साथ गरम गरम दे दूँगी। हालांकि अभी गर्मी है, काफ़ी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे तो दिल्ली में। तो वही है, बच्चों को मैं खाना दे दूँगी साइड बाय साइड, वो भी खा लेंगे। और उनको मैं ज़्यादा ऐसा हैवी भी नहीं दे रही हूँ गर्मी में। और सैलेड में मैंने उनके लिए सिर्फ खाली खीरा रखा है, तो खीरा ही मेरे पास था, तो खीरा मैं उनको दूँगी, क्योंकि बोलते ना कि गर्मी में ठंडा ठंडा ही खाने का मन करता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक आप लोग भी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि इस टाइम पे बीमारी का सीज़न है। और आपको पता ही है कि गर्मी भी बढ़ने लगी है, हर जगह ही बढ़ने लगी है। तो अपने बच्चों का स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखिए, बाहर की चीज़ें ना दे के उनको घर में ही चीज़ें बना के दीजिए। अगर इवन वो आइसक्रीम भी मांगते हैं तो आइसक्रीम भी आप घर पे बना के दीजिए उनको। मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही बना के दे पाऊँ। और आपको आइसक्रीम की रेसिपी चाहिए तो मेरे लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने अपलोड की थी घर में कि बिस्किट के जो आइसक्रीम हो कैसे बनाते हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो आजकल आपको यूट्यूब पे और भी वीडियोस मिल जाएंगी। और घर पे ही आप दीजिए, आ जाइए, खा लीजिए आप लोग भी सिंपल सोबर खाना। और ये थोड़ी सी भिंडियाँ मेरी सुबह के बची थी, मतलब सुबह नहीं, मतलब दोपहर में खाना जो लंच बनाया था ये उसकी बची थी, तो थोड़ी सी भिंडी भी दे दूँगी। और भिंडी बच्चों को बहुत पसंद है मेरे, तो थोड़ा सा मैंने खुशबू को दे दिया है, क्योंकि ज़्यादा हैवी उसको देना नहीं है आज, उसके लिए इतना ही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।